जो डेडलाइन है उससे पहले पहले अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। यूके कंपनी हाउस ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसका सारा डाटा हमें पता हो। जो मनी लॉन्ड्रिंग है या इस टाइप के डिफरेंट स्कैम्स या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। या जो आपका बेसिकली CNIC का फॉर्मेट है वो टोटली इंग्लिश में होना चाहिए। या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। Assalamualaikum, how are you? Hope you all doing well. This is Sayyed Samran, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. First of all, I welcome you all in our another new video, and this video is all about the upcoming changes in the UK company house as well as the new laws which are going to be enforced in the UK company house. जैसा कि आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने से डिफरेंट ईमेल्स यूके कंपनी हाउस की तरफ से आपको रिसीव हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि यूके कंपनी हाउस फ्यूचर में मतलब कि एट द एंड ऑफ 2025 ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेगा। जिस तरीके से आपको मालूम है यूके कंपनी हाउस ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है। 18 नवंबर 2025 यूके कंपनी हाउस में डायरेक्टर्स की या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल की लास्ट डेट है। यूके में आप जो भी कंपनी रन कर रहे हैं, किसी भी यूके कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर एडअप हैं या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल एडअप हैं या किसी भी कंपनी में आप का कोई शेयर है, तो उस हिसाब से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, बेशक आप यूके में रहते हैं या किसी भी और कंट्री में रहते हैं, आप पर कंपलसरी है कि 18 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवानी है। अब ये जो अपडेट है बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये वेरिफिकेशन करवाना हर किसी के लिए ज़रूरी है। बेशक आप यूके में अमेज़ॉन बिज़नेस कर रहे हैं, होलसेल या प्राइवेट लेबर, डेट डजेंट मैटर। आप अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं या टिकटॉक का या ईबे का बिज़नेस कर रहे हैं या ऑन बाय का या शॉपिफाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी में एज अ डायरेक्टर एडअप हैं या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल एडअप हैं, तो कंपलसरी है कि आप विद इन टाइम जो डेडलाइन है उससे पहले पहले अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। अब ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन है क्या और इसको क्यों बनाया गया है? बेसिकली जिस तरीके से आपको पता है कि अगर हम यूएसए में बात करें तो यूएसए में जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, LLC रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी एक BOI सबमिशन होती है। इसी के साथ साथ यूके कंपनी हाउस भी अपने लॉ जो है इन्फोर्स कर रहा है, जिसके मुताबिक यूके में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसका सारा डाटा हमें पता हो कि हाँ जी कौन बंदा है, कहाँ रहता है, क्या उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है या इस टाइप की डिफरेंट स्कैम्स या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि यूके कंपनी हाउस ने एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके मुताबिक अगर तो आप यूके में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर आप पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल हैं, तो आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। अगर तो आप यूके में ही रह रहे हैं और आपके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट है। अब ये बायोमेट्रिक पासपोर्ट क्या होता है? बेसिकली बायोमेट्रिक पासपोर्ट को ई-पासपोर्ट भी कहते हैं, जिसके ऊपर एक चिप का सिंबल भी होता है और बेसिकली उसमें चिप इंसर्ट हुई भी होती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल ऐप पर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपके पासपोर्ट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आप अपने सेल फोन से अपना पासपोर्ट अटैच करते हैं और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। रिसेंटली यूके कंपनी हाउस की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद थी कि आपका पासपोर्ट या आपका पाकिस्तानी CNIC किसी भी सूरत में वर्क नहीं करता था, लेकिन यूके कंपनी हाउस में काफ़ी रिलैक्सेशंस हुई हैं और आज की करंटली डेट की जो अपडेट है उसमें यह है कि यूके कंपनी हाउस में आपने वेरिफिकेशन करवानी। अगर तो आप यूके में रहते हैं फिर तो जस्ट आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसकी मदद से अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, या आपका बायोमेट्रिक पासपोर्ट है तो उसकी मदद से भी आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, या आपका एक सिंपल पासपोर्ट भी है उसकी मदद से भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। किसी भी सूरत में आपको ऑथोराइज सॉलिसिटर, ऑथोराइज अकाउंटेंट
या एक रजिस्टर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अदर देन यूके, अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कंपलसरी ये है कि आपको जो वेरिफिकेशन है वो एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी हाउस के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट या रजिस्टर्ड सॉलिसिटर या रजिस्टर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट, ये 4 पर्सन हैं। इनमें से किसी एक की हेल्प लेना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके बिहाफ पर यूके कंपनी हाउस में वेरिफिकेशन करवा सके। अब तक की अपडेट ये है कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, नो मैटर आपने अमेजोन में क्या ऐड किया है, टिकटॉक में क्या ऐड किया है, ऑन बाय वगैरह पे क्या ऐड किया है, उस रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसी भी बैंक की हो, इट डजंट मैटर। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी यूटिलिटी बिल होना चाहिए। यूटिलिटी बिल जिस तरीके से आपको पता है, पहले तो पीटीसीएल के बिल जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास वाटर बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है या आपके पास गैस का बिल है तो वो भी एक्सेप्टेबल है आज तक की डेट में यूके कंपनी हाउस में। तो उसके लिए जरूरी है आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत हाई अमाउंट जो है चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि जब भी हम आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करें, एक तो ये है कि उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें ताकि वो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए सॉर्ट आउट करें। साथ के साथ हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम अगर कोई ऐसे कुछ चार्जेस वगैरह हैं तो वो इतने मिनिमम रखें चार्जेस, ताकि एक आम बंदा भी जिसने भी रिसेंटली कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो इजीली पे कर सके। तो हमारी टीम में जो सॉलिसिटर एड अप है वो ऑब्वियसली कंपनी हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप अगर हमसे यूके कंपनी हाउस रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वी आर वेलकम यू। हम आपके बिहाफ पर, आपका अगर CNIC है तो उसके बिहाफ पर हम आपके जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे, या अगर आपका पासपोर्ट है तो उस बिहाफ पर भी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रही है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि ये आपका जो CNIC है उस पर जो रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह है या जो आपका बेसिकली CNIC का फॉर्मेट है वो टोटली इंग्लिश में होना चाहिए, या तो वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स है तब भी कोई इशू नहीं है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मुकम्मल उर्दू में है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं दोबारा से जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप यूके में रह रहे हैं फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप यूके ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट आप कौंसिल टैक्स बिल वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके में नहीं रहते उसके लिए कंपलसरी ये है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो। पासपोर्ट के अलावा आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस आपने यूके कंपनी हाउस में ऐड किया था वही आप यहाँ पे करें। हो सकता है कि आपका एड्रेस अपडेट हो गया हो, आपने कोई घर चेंज किया हो, तो जो आपका करंट एड्रेस है तो उस बिहाफ पे आपने रेजिडेंशियल प्रूफ सबमिट करवाना है। तो वो प्रूफ जो है या तो बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में सबमिट हो रहा है, किसी भी बैंक की आप स्टेटमेंट अपलोड कर दें, या सेकंड जो प्रूफ है वो हो रहा है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल मैं आप दोबारा रिपीट करता चलूँ, यहाँ पर वाटर बिल एक्सेप्टेबल है, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल और PTCL बिल भी जो है एक्सेप्टेबल है। और साथ के साथ जो CNIC है उसके लिए कंपलसरी है कि वो इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डायरेक्टर्स की, स्पेशली जो पाकिस्तान में यूके लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे 100 पाउंड, 120 पाउंड, 150 पाउंड तक भी चार्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि हमने 20% वैट अलग चार्ज करना है क्योंकि हम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है हम हमेशा आपके लिए ईजीनेस क्रिएट करते हैं। आप कोशिश हमारी यही होती है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और आपके जो मैक्सिमम काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाए। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है हमारी टीम में ऑब्वियसली एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मौजूद हैं जो हमारी टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम आपके लिए ये लाए हैं कि अगर आप हमारे साथ अटैच होते हैं, अपनी आपकी एक कंपनी है या मल्टीपल कंपनीज है, सो वी विल ऑफर यू 50 पाउंड्स के हम आपको जस्ट 50 पाउंड्स में ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके देंगे और इसकी श्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों से
£100 £120 चार्ज कर रहे हैं और वो बेचारे वेट करते रहते हैं अपने कोड के लिए कि वेरिफिकेशन के बाद पर्सनल कोड आएगा, और हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो है उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही और उनकी वजह से पर्सनल कोड जो है वो उनको नहीं रिसीव हो पा रहे। ये अपडेट जो है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बजाय इसके कि कोई न्यू पॉलिसी अपडेट हो। आज तक की डेट में CNIC भी एक्सेप्टेबल है और बैंक अकाउंट्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन सी बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करें। तो मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी यूके कंपनी की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं। 18 नवंबर से पहले यूके कंपनी हाउस में अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपने यूके की कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, या आपने यूके के अकाउंट फाइल करने हैं, या कॉर्पोरेशन टैक्स फाइलिंग करनी है। मतलब कि अगर आपने अपनी कंपनी की कोई भी चीज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेट सबमिशन के बिहाफ पे जो हाई पेनल्टीज हैं वो आपका वेट कर रही होंगी, और ये जो पेनल्टी है £500 से लेकर £2000 तक जो है वेरी करती हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ दिस प्रोसेस। आप लास्ट डेट तक का इंतजार मत करें, आज ही आप अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं। लाजमी नहीं है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप हमारे ही अकाउंटेंट से करवाएं। अगर आपको मार्केट में डिफरेंट रजिस्टर्ड सॉलिसिटर या रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छी प्राइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मकसद यह है कि एज सुन एज पॉसिबल आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि आप अपनी कंपनीज पर हैवी पेनल्टीज लगने से बचा सकें। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो डिफरेंट लोग हैं इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ तक मेरी वीडियो जाए और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड हो कि हाँ जी इस प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलना है और किस तरीके से अकाउंटेंट को हायर करना है। आई होप आपकी सारी क्यूरीज और क्वेश्चंस जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी इस वीडियो के बाद। बट आई वुड लाइक टू से इफ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, please don't forget to write your query in the comment section. So hit the bell icon, like the video, subscribe our channel and don't forget to share this video to different people. मिलते हैं नई वीडियो में।